संतोष ही सुख का मूल है। एक बार जंगल में एक कोयल का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने का कारण यह था कि अभी कुछ समय पहले उसने मोर के बच्चे के सुंदर एवं शतरंगी पंख देखे थे। इसलिए उसे अपने काले कलूटे पंखों से बड़ी चिढ़ हो रही थी। उसे भी मोर के बच्चे जैसे पंख चाहिए थे। कोयल ने जब अपने बच्चे को रोते हुए देखा तो उसका हृदय व्यथित हो गया और उसने बच्चे से रोने का कारण पूछा। कारण जानकर माता ने अपने नन्हे मुन्ने को समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन बच्चा था कि माना ही नहीं। थक हार कर कोयल मन ही मन कुछ सोच कर बोली, अच्छा कोयल, अच्छा तुम मेरे साथ चलो मयूरी के पास। उसने सोचा अवश्य ही वहां पर कुछ मयूर पंख पड़े होंगे, शायद उन्हें प्राप्त कर बच्चे का मन बहल जाए और वह रोना बंद कर दे। दोनों चले गए मयूरी के पास में, लेकिन वहां पर पहुंचकर कोयल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां दूसरा ही तमाशा हो रहा था। मयूरी का बच्चा मचल मचल कर रो रहा था। वो अपनी माँ से कह रहा था, मुझे अपनी भौंडी एवं डरावनी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कोयल जैसी मीठी एवं सुरीली आवाज़ चाहिए। मयूरी उसे बार बार समझाने का प्रयास कर रही थी कि प्रकृति ने हमें जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन वह था कि मानता ही नहीं था। मित्रों, हम सबको ये चिंतन करना चाहिए कि कहीं हम भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे हैं। जिसके पास जो है उसमें उसे कोई सुख कोई संतोष नहीं मिल रहा है, परंतु जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है उसका अभाव हमें निरंतर दुखी कर रहा है। संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी उपलब्धि पर अगर हम विचार करें तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसे पाने के लिए हम दुखी है, लेकिन जिसे वह वस्तु अथवा उपलब्धि प्राप्त है वह भी सुखी नहीं है। कारण वह किसी दूसरी वस्तु के लिए, दूसरी उपलब्धि के लिए लालायित है। उसी लालसा में दिन रात दुखी हो रहा है, जो कि एक अंतहीन अतृप्ति है और कुछ नहीं। और इसका समाधान एक ही है कि हमें जो प्राप्त है उसमें संतोष करना चाहिए। इसलिए कहा भी जाता है, वह पराधीन है सबसे बड़ा भिखारी, जिसमें अनंत अभिलाषा है संतोष नहीं। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।